हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की ये क्लास 7th की एनसीईआरटी साइंस की बुक की फर्स्ट क्लास है। क्लास 6 की एनसीईआरटी की साइंस की बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी ना देखा हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जब आप क्लास 6 की बुक कंप्लीट कर लेंगे तभी आपको क्लास 7th की बुक समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखिए, आज का फर्स्ट चैप्टर है पादपों में पोषण। क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक का ये फर्स्ट अध्याय है। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सभी मैंने रखे हुए हैं। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। सीटेट सेकेंड पेपर देने वालों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक होते हैं। भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं, किन किन चीज़ों में कौन से घटक पाए जाते हैं, ये सभी क्लास 6 की बुक में कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर उसी से आगे की चीज़ें दी हुई हैं। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट है इसी में पोषक। पोषक क्या होता है? भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है जिन्हें हम पोषक कहते हैं। तो पोषक क्या होता है? यही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सभी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसी को हम कह देते हैं पोषक। नेक्स्ट है देखिए आपका, पादप अपना भोजन जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिजों की सहायता से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अध्याय ही है आपका पादपों में पोषण। तो यहाँ पर पादपों के पोषण की ही बात बताई गई है। पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पोषण। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। सजीव जब भोजन ग्रहण करते हैं, इसी भोजन का शरीर के अंदर जो जो उपयोग होता है, जो जो फायदे होते हैं, उसी को कहते हैं पोषण। नेक्स्ट है स्वपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं? जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। और ऐसे पादप स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी, खुद का पोषण करने वाले, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो होते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। इसी में है विषमपोषी। विषमपोषी क्या होते हैं? जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों एवं संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि विषमपोषी वो होते हैं, कुछ जंतु या अधिकतर अन्य जीव भी होते हैं जो पादपों द्वारा, मतलब पादप जो भोजन बनाते हैं उसे ग्रहण करते हैं, उन्हें कह देते हैं विषमपोषी। जैसे आपका गाय भैंस हो गया है, खुद से तो अपना भोजन बनाते नहीं हैं, ये पादपों द्वारा बनाया गया भोजन ही ग्रहण करते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं विषमपोषी। नेक्स्ट है खाद्य फैक्ट्री। खाद्य फैक्ट्री क्या होती है? पत्तियां पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि पादपों की खाद्य फैक्ट्री किसको कहा जाता है और ऑप्शन में दिया हो जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पत्तियाँ। पत्तियाँ पादपों की खाद्य फैक्ट्री होती हैं। क्यों खाद्य फैक्ट्री होती हैं? क्योंकि पादपों में भोजन बनाने का कार्य जो करती हैं वो पत्तियाँ ही करती हैं। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट है जड़ द्वारा अवशोषित जल तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। तो देखिए, एक जो पौधा होता है उसमें जड़ होती हैं, तना होती हैं, पत्तियां होती हैं। तो यहाँ पे जब पौधे में जल डाला जाता है तो जड़ें उस जल को अवशोषित करती हैं और जड़ क्या करती हैं? उस जल को तने में पहुँचाती हैं और तनों के द्वारा ही ये पत्तियों तक पहुँचाया जाता है और ये जल भोजन बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है, पत्ती में उपस्थित रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं तो उसी के द्वारा वायु में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पत्तियों में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल एवं खनिज जो होते हैं कि किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं? वाहिकाओं द्वारा खनिज पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं, जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं सतत मार्ग बनाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, जल और खनिज जो होते हैं वो पत्तियों तक कैसे पहुंचाए जाते हैं? वाहिकाओं द्वारा। याद रखिएगा कि किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं जल एवं खनिज पत्तियों तक? तो वाहिकाओं द्वारा पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं जो होती हैं ये नली के समान होती हैं और जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक ये फैली हुई होती हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी में क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये जो क्लोरोफिल होता है ये पादपों का ही गुण होता है, जंतुओं में ये नहीं पाया जाता। तो पत्तियों में एक कैसा वर्णक होता है? हरा वर्णक, जो आपका क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सूर्य क्या है? ऊर्जा का चरम स्रोत। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो आपका सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का होना दर्शाती है। अगर पत्ती में स्टार्च उपस्थित है तो किसकी उपस्थिति दर्शाएगा? प्रकाश संश्लेषण हो रहा है उसमें।
नेक्स्ट पॉइंट है, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंगों की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ अलग अलग रंगों की पत्तियाँ भी होती हैं, तो बताया गया है कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त भी कुछ पत्तियाँ होती हैं जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। यहाँ पर देखिए चित्र भी दिखाया गया है, ये आपकी पत्ती का चित्र है और ये पत्ती की काट दिखाई गई है। पत्तियों में यहाँ पर देखिए ये द्वार कोशिकाएं होती हैं, ये रंध्र होता है और यहाँ पर ये क्लोरोफिल पाया जाता है। ये जो हरे रंग का वर्णक दिख रहा है ये आपका क्लोरोफिल हो जाता है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर शैवाल। तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशयों में हरे औपंकी काई जैसे पादप शैवाल कहलाते हैं। बहुत लोगों ने काई सुना होगा, ये हरे औपंकी होते हैं, तालाब एवं ठहरे जल में होते हैं, ये बहते हुए जल में नहीं होते हैं। जहाँ पर पानी ठहरा हुआ होता है वहाँ हरे कलर की आपने देखा होगा ऊपर पानी में चिपकी हुई रहती है, तो उसी को काई भी कहते हैं। हरे औपंकी होते हैं वो, तो वही क्या कहलाते हैं, आपके शैवाल कहलाते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है कि शैवाल अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। कार्बोहाइड्रेट किससे किससे मिलकर बनता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है अमरबेल। अमरबेल के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे अमरबेल के पादप में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। आरोहित मतलब चढ़े हुए होते हैं। अमरबेल का जो पादप होता है वो मतलब किसी पेड़ में चढ़ा हुआ होता है, उसमें फैला हुआ होता है। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे जो पादप होते हैं परपोषी को अमूल्य पोषकों से, जो भी उसमें अमूल्य पोषक तत्व होते हैं उससे उनको वंचित कर देते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। तो अमरबेल को क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं, क्योंकि जिस भी पादप पे ये आरोहित होते हैं उसको अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये दिखाया भी हुआ है, यहाँ पर हमने ये देखिए ये एक पेड़ है और इसमें ये अमरबेल पूरे में फैला हुआ दिख रहा है। तो ये पेड़ के ऊपर आरोहित होता है, किसी भी पादप के ऊपर चढ़ा हुआ मतलब पूरे में फैला हुआ होता है। परपोषी पादप अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर वे आरोहित होते हैं। विषमपोषी। विषमपोषी क्या होता है, कुछ पादप एवं अन्य जीव दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं जिन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो कुछ पादप और जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें कहते हैं विषमपोषी। जैसे आपका घटपर्णी कीट भक्षी पादप के उदाहरण है। घटपर्णी आपका एक पौधा होता है, इसमें ऊपर एक इसका मुख खुला रहता है और इसमें एक अजीब सी आवाज़ आया करती है, और जब कोई कीड़ा इसमें आकर बैठ जाता है तो इसका मुख बंद हो जाता है, मतलब ये इस कीड़े को खा लेता है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है घटपर्णी कीटभक्षी पौधा होता है। ये घटपर्णी जो होता है क्या होता है, कीटभक्षी होता है, कीटों को खाता है। तो ये आपका क्या है, कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। नेक्स्ट है कवक उन स्थानों पर उगते हैं जो नम एवं उष्ण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। कवकों के बारे में 2 पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है लाइकेन। लाइकेन कहे जाने वाले जीवों में 2 भागीदार रहते हैं, इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। याद रखिएगा कि जो लाइकेन जो जीव कहे जाते हैं उनमें 2 होते हैं, एक तो शैवाल हो जाता है और दूसरा कवक हो जाता है। लाइकेन में 2 भागीदार होते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट है पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखिए हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, किसी को भी ये मत सोचिएगा कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर ध्यान से आप मन लगाकर एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे, इस वीडियो को समझ लेंगे, तो ये आपको भूलेगा नहीं और याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में राइजोबियम पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइजोबियम किस में पाए जाते हैं, चना, मटर, मूंग, सेम जैसे जो अन्य फलीदार पादप होते हैं उनमें पाया जाता है राइजोबियम। राइजोबियम करता क्या है, यह नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है, मतलब नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो यहाँ पर मेन वर्णक उसका क्या होता है, जो सौर ऊर्जा को संग्रहित करता है, क्लोरोफिल होता है। आगे देखेंगे
प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं। क्या होता है इसमें कि पादप कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो अभिक्रिया होती है यहाँ पर दिखाई भी गई है। कार्बन डाई और ऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्रिया करते हैं। उसके बाद बनता क्या है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित होती है। जितनी ऑक्सीजन पौधे सांस लेने की क्रिया में अंदर लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्सर्जित करते हैं। इसीलिए माना जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए जिससे शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। नेक्स्ट है देखिए इसी में मृत जीवी। ऐसे पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृत जीवी पोषण कहलाती है। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृत जीवी कहलाते हैं। समझ में आ गया। मृत जीवी का देखिए मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी पोषण प्रणाली है मृत जीवी जिसमें कोई जीव किसी मरे हुए या विघटित मतलब मरकर जो विघटित हो जाते हैं विघटित जैविक पदार्थों से को खाकर उससे पोषक तत्व प्राप्त करें तो वही कहलाता है मृत जीवी पोषण। मतलब मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से जब वो कोई पोषक तत्व प्राप्त करते हैं तब वो मृत जीवी पोषण कहलाता है। और मृत जीवी पोषण प्रणाली का जो उपयोग करने वाले पौधे होते हैं वो आपके मृत जीवी कहलाते हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है सहजीवी संबंध। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी संबंध भी समझ में आ गया होगा कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ में रहते हैं, मतलब अलग अलग जीव होते हैं पर रहते एक दूसरे के साथ हैं, साथ में अपना आवास भी बनाते हैं और अपना पोषक तत्व भी एक दूसरे के साथ बांट कर खाते हैं, तो वही कहलाते हैं सहजीवी संबंध। तो यहाँ से देखिए चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूँ उसका अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।